हेलो एवरीवन। तो आज जो हमारा क्लास है उसमें हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट ह्यूमन ब्रेन। तो हमने इसका डायग्राम और उसके बेसिक क्लासिफिकेशन जो स्टडी किया था, जो कि यहाँ पे भी दिया हुआ है आपकी शीट में। सो दिस वी हैड लास्ट टाइम कंप्लीटेड कि कैसे इसको हम ये किया था कि डिफ्रेंशिएशन क्या है और ब्रेन कैसे बना हुआ है और उसको प्रोटेक्शन कहाँ से मिलता है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हुई थी। तो उसमें हमने ये भी स्टडी किया था। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किया हुआ है कि इसके नाम कैसे याद रखें। तो याद रखने के लिए आई थिंक मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक भी बताया था कि फोर इज़ फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन, मिड इज़ मिडल पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड हाइंड इज़ बिहाइंड। ओके, तो जो पीछे वाला पार्ट है दैट इज़ हाइंड ब्रेन। या फिर मैंने आपको बताया था इसमें भी प्रोस यानी फ्रंट, एनसेफेलॉन यानी ब्रेन, मेसन यानी मिड, मेस यानी मिड, एनसेफेलॉन यानी वापस से ब्रेन, रोम यानी हाइंड एंड एनसेफेलॉन यानी ब्रेन। ठीक है, तो आपको इसको इस तरह से याद रख सकते हो। एनी अदर ट्रिक अदर दैन दिस आई एक्चुअली डोंट नो करेंटली। तो अगर कुछ इसको फाइंड आउट कर लूँ तो फिर, या फिर किसी और को कुछ पता होगा, देन यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी सो दैट आई कैन कन्वे इट टू द क्लास ऑल्सो। ओके, सो वी कैन डू इट दैट वे। और उसको प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वी आर टुडे गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द ब्रेन और ये कैसे फंक्शन करते हैं उनके बारे में। सो बहुत सारे लोगों ने उसके बीच में ही मुझे मैसेजेस आ गए थे, ऑप्टिक चाइज़मा क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। सो ऑब्वियसली उतना एक्साइटमेंट आपको है, ये बहुत अच्छी बात है। एंड इवन आई एम एक्साइटेड टू टीच यू ऑल ऑफ दिस थिंग्स। सो तो उसमें से आज हम स्टार्ट करेंगे विद द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन इज़ अगेन द फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन। सो इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है। तो 4/5 ऑफ द ब्रेन जो है इट इज़ कवर्ड बाय फोर ब्रेन। ओके, सो द फोर ब्रेन इंक्लूड्स ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था रिगार्डिंग स्मेल, एंड सेरेब्रम एंड डायनसेफेलॉन। तो ये तीन पार्ट है उसके मेजर। ओके, तो सेरेब्रम जो है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, एंड डायनसेफेलॉन इट हेल्प्स इन टू से कनेक्शन बिटवीन दी फोर ब्रेन एंड द मिड ब्रेन। ओके, तो ये चीज़ें जो है दीज आर कंसिस्टेड इन टू फोर ब्रेन। तो उसमें से ऑल्फैक्टरी लोब्स जो है, अगर इसको हम देखते हैं तो ऑल्फैक्टरी लोब्स आर पेयर्ड पुअरली डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स हैविंग सेंस ऑफ स्मेल। सो वी नो दैट वॉट एवर सेंस ऑफ स्मेल वी हैव, ये होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के थ्रू जाने वाले चीज़ें। ठीक है, तो जो हमारा नेज़ल एपिथेलियम है उसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो है उसके नीचे में बहुत सारे से रिसेप्टर्स होते हैं न्यूरॉन्स के, और ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, दे कैरी द सिग्नल ऑफ द स्मेल विच इज़ बीन से वहाँ पे जो आता है इनटू द नेजल एपिथेलियम, उसको वो कैरी करता है एंड इट टेक्स टू दीज ऑल्फैक्टरी लोब्स, जो कि हमें क्या करता है, हेल्प्स इन टू डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्मेल। एंड सो वी कैन डिफरेंशिएट। भले ही आपको एक रूम में कोई एक जगह पे एक इंसेंस स्टिक लगाया है जिसका स्मेल सपोज इट इज़ ऑफ रोज़, उसका फ्लेवर जो है वो रोज़ फ्लेवर है, तो आप रूम में कहीं पे भी हो, आपको उसका स्मेल आ रहा है, देन यू कैन वेरी इजीली रिकग्नाइज दैट दिस स्मेल इज़ पर्टिकुलरली ऑफ रोज़। ओके, या फिर जैस्मिन का है तो आपको जैस्मिन डिफरेंशिएट हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ द ऑल्फैक्टरी लोब्स। तो ऑल्फैक्टरी लोब क्या करता है, ये सेंस ऑफ स्मेल डिटेक्ट करता है और उसके थ्रू ब्रेन से वो कोऑर्डिनेट करके जो मेमोरीज़ है, प्रीवियस मेमोरीज़ जो स्टोर हुई है, उनको सबको वो छान के बताता है कि हाँ ये स्मेल इस चीज़ का है, वो स्मेल उस चीज़ का है। ठीक है, तो ये डिफ्रेंसिएशन जो है दैट इज़ डन थ्रू ऑल्फैक्टरी लोब्स। ओके, देन नेक्स्ट इज सेरेब्रम। सेरेब्रम इज सेरेब्रल हेमिस्फीयर भी बोलते हैं इसको। ये हाईली डेवलप्ड होता है मैन में, बिकॉज वी आर थिंकिंग बीइंग्स। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। सो 2/3 पार्ट ऑफ द ब्रेन कवर होता है बाय सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। ओके, सो हेमिस्फीयर इसीलिए बोला है क्योंकि ये जनरली ब्रेन अगर हम आड़ा देखते हैं तो ये उसका हाफ ऐसा पार्ट जो है वो हाफ स्फेरिकल पार्ट जो है वो सेरेब्रम कवर कर लेता है। सो हेंस इट इज कॉल्ड एज सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है it is divided into two halves, that is right and left. Okay, and two halves are separated by a deep median groove. ठीक है, तो जनरली इसको बीच में से एक ग्रूव होता है। तो इसको मैंने आपको लास्ट टाइम पे डायग्राम में ड्रॉ करते वक्त आपने बहुत सारे बार ब्रेन का डायग्राम इस तरह से देखा होगा। ठीक है, तो ये है उसका डीप मीडियन ग्रूव, बीच वाला एरिया, एंड दिस इज द लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। ठीक है, देन लार्ज बंडल
Large bundles of nerves called as the corpus callosum connect both halves of the cerebrum. ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे से यहाँ से कनेक्टेड होती है. So these are connected through these nerves. और the surface of the cerebrum show many foldings or grooves. These are called as the gyra and sulci. इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा जिस्ट बताया हुआ था कि उसमें gyra and sulci होती है. तो जनरली हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया था आपने देखा होगा, इट इज़ समथिंग लाइक दिस, है ना. तो ये प्रॉपरली अगर हम देखते हैं तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो ब्रेन जो है वो ऐसे फोल्डिंग से बना हुआ है. ठीक है, तो कुछ फोल्डिंग्स है जो डेप्थ में जाती है, कुछ फोल्डिंग्स है जो ऊपर आ रही है. ठीक है, सो दिस वन, द वन विच इज़ गोइंग डाउनवर्ड्स, दिस इज gyra एंड द वन विच इज़ अपवर्ड्स इट इज़ कॉल्ड एज द sulcus. ओके, तो ये हो गए gyra एंड sulci. gyra एंड sulci जितने ज़्यादा उतना ज़्यादा ब्रेन जो है वो चीज़ें स्टोर कर सकता है मेमोरी के फॉर्म में. ओके, सो इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया. कम जगह में बहुत सारे नर्व सेल्स आ जाते हैं और जितने ज़्यादा फोल्डिंग उतना ज़्यादा, जैसे मैंने पहले भी बताया, उतना ज़्यादा इंटेलिजेंस, उतना ज़्यादा थिंकिंग एबिलिटी, उतना ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटीज़ ऑफ द ब्रेन. ठीक है, तो इसीलिए ह्यूमंस आर मोर थिंकिंग एंड से मोर इनटू स्टोरेज एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो हम मेमोरीज भी अच्छे से रख सकते हैं. 3 deep sulci are present into each hemisphere which divides hemisphere into 4 lobes. ठीक है, तो आपने एक डायग्राम भी देखा हुआ है प्रीवियसली, हमने इसको से इसमें भी देखा हुआ था. इसको अगर आप यहाँ पे भी देख सकते हो. ठीक है, सो सॉरी नॉट हियर, दिस वन. ओके, सो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करते वक्त बताया था कि यहाँ पे एक मीडियन फिशर है. ठीक है, यहाँ पे एक फिशर है. ठीक है, और ये हो गया एक और. ओके, सो देर आर 3 मेन फिशर्स विच विल डिवाइड द ब्रेन इनटू 4 मेजर रीजन्स. ठीक है, तो ये 4 मेजर रीजन्स कौन है वो देख लेते हैं. सो देर आर 4 मेजर रीजन्स विच आर डिवाइडेड. फर्स्ट इज ऑसिपिटल लोब. ऑसिपिटल इज रीजन ऑफ विजुअल रिसेप्शन, यानी कि जहाँ पे हम से जो इमेजेस हमारे आइज़ के अंदर फॉर्म होती है उस इमेज को कैरी करता है ऑप्टिक नर्व फाइबर. ऑप्टिक नर्व फाइबर जो है वो वहाँ से, सपोज दिस इज आर आई, यहाँ से पीछे से ऑप्टिक नर्व फाइबर निकलता है. आपने डायग्राम में पढ़ा होगा फिजिक्स में. सो यहाँ से ये निकलता है. इट गोज टिल द मिड ब्रेन. मिड ब्रेन में ये इस तरह से क्रॉस होता है. ठीक है, यानी कि ये दोनों आंखों से आने वाला, और ये जो क्रॉस है इसको बोलते हैं ऑप्टिक चाइज्मा. एंड देन इट गोज एंड मीट्स इनटू दिस हाइंड ब्रेन रीजन ऑफ द ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं दी ऑसिपिटल लोब. ठीक है, तो ऑसिपिटल लोब में क्या होता है, वी डू दी से विजुअल रिसेप्शन होता है, जहाँ पे हम प्रोसेसिंग ऑफ द इमेज विच इज़ कमिंग थ्रू द आइज़ करते हैं. ठीक है, देन द सेकेंड रीजन इज़ द टेम्पोरल लोब. टेम्पोरल लोब इज़ फॉर द ऑडिटरी रिसेप्शन. जैसे हमने अभी स्मेल का देखा, विजुअल देखा, वैसे ही जो सेंस ऑफ हियरिंग है दैट इज़ बीन लोकेटेड. टेम्पोरल लोब जो है वो राइट बिहाइंड आर ईयर होता है, और यहाँ पे जनरली जो प्रोसेसिंग ऑफ द हियरिंग होता है वो सब कुछ यहाँ पे रजिस्टर होता है. ठीक है, और फिर होता है फ्रंटल लोब. फ्रंटल लोब इज़ फॉर द मस्क्यूलर एक्टिविटी, यानी कि जो भी सारा मोटर एक्टिविटी करना है हमारे बॉडी का, यानी कि मूवमेंट से रिलेटेड या फिर से रिलेटेड टू एनी एक्शंस, तो ये सब चीज़ें जो है दैट इज़ डन इनटू frontal lobe. Okay, and third one is the parietal lobe. Fourth one is the parietal lobe. Parietal lobe is the touch of smell, temperature और जो सारा स्किन रिलेटेड रिसेप्शन है, तो इनको सबको जो डिटेक्ट करता है दैट इज थ्रू parietal lobe. ओके, सो द सर्फेस ऑफ द cerebrum इज कॉल्ड एज cortex विच इज़ और ग्रे मैटर विच कंटेन्स न्यूरॉन्स. तो न्यूरॉन का जनरली यहाँ पे क्या है, न्यूरॉन का सेल बॉडी ज़्यादा होता है. तो न्यूरॉन का सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इसका विजुअल से कलर जो है विजुअली इट इज़ ग्रेइश, तो इसी वजह से इसको ग्रे मैटर बोलते हैं. एंड बिनीथ द कॉर्टेक्स इट इज़ वाइट मैटर विच इज़ मेड अप ऑफ मेडुलरी नर्व फाइबर. तो जिसमें मेडुलरी नर्व फाइबर है तो ये उसमें शीत होता है, तो उसकी वजह से इसका से विजुअल परसेप्शन जो है वो दिखने में थोड़ा सा वाइटिश होता है. ठीक है, सो हेंस इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर. ओके, देन सेकेंड पार्ट इज डायनसेफेलॉन. डायनसेफेलॉन इज ए स्मॉल rhomboidal lobe of forebrain having सेंटर फॉर हंगर, थर्स्ट एक्सेट्रा. ठीक है, तो डायनसेफेलॉन जो है उसको 2 सेक्शंस में हम डिवाइड करते हैं, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस. मैंने आपको बताया था ये कनेक्शन है बिटवीन दी फोर ब्रेन एंड दी मिड ब्रेन. तो ये दोनों जो है दीज फॉर्म दी पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन ऑल्सो. ठीक है, तो जनरली इसमें डायनसेफेलॉन में जो है इसमें एक सेंटर है
जिसको हम बोलते हैं अमिगडाला। अमिगडाला इज़ द सेंटर फॉर इमोशंस। ओके, तो ये सेंटर में हम जो सारा हमारा हंगर, थर्स्ट और फिर से एंगर, इमोशंस, जो भी सारी इमोशंस है, दीज आर, इसका सारा सेंटर जो है इट इज़ लोकेटेड इनटू द डायनसेफेलॉन, सो दैट इज़ देयर। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट इज मिड ब्रेन। तो इसमें से भी और एक चीज़, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो है ये अपर रीजन है ऑफ द थैलेमस, से डायनसेफेलॉन के नीचे बराबर होता है, और हाइपोथैलेमस जो है इट इज़ कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि इसके सिक्रीशंस दे रूल द सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके सिक्रीशंस दे लीड टू सिक्रीशंस ऑफ अदर हॉर्मोन्स वॉट एवर आर प्रेजेंट इन टू आवर बॉडी। तो हाइपोथैलेमस का अगर सिक्रीशन नहीं होगा तो पिट्यूटरी का सिक्रीशन नहीं होगा, और पिट्यूटरी का सिक्रीशन नहीं होगा तो कोई भी हार्मोन जो है वो प्रॉपरली सीक्रेट एंड फंक्शन नहीं करेगा। सो हेंस हाइपोथैलेमस बिकम्स दी मास्टर ग्लैंड। बहुत सारे बुक्स में और इसमें आपको दिखाई देगा कि पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, बट देन अगेन क्योंकि पिट्यूटरी को कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है, सो हेंस हाइपोथैलेमस is the master gland of our body. Then midbrain. So the midbrain is a small portion of the brain consisting of optic lobes and which is the center for vision. जैसे हमने optic chiasma की बात की थी, वो यहाँ से क्रॉस होती है. So a group of nerve present into midbrain connect the forebrain to the midbrain, hindbrain. तो मैंने आपको इसको डायग्राम में भी बताया था. This is called as the relay center of our body और relay center of the brain. तो जो अपने सारे न्यूरॉन्स और नर्व्स में से सारी इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो जाती है इनटू दी से स्पाइनल कॉर्ड. फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इट विल गो इनटू हाइंड ब्रेन रीजन एंड फ्रॉम हाइंड ब्रेन इसको सारी जगह पे स्प्रेड करना है, राइट. तो इसके लिए कौन करता है रिलेइंग? रिलेइंग इज डन थ्रू मिड ब्रेन. तो इसके न्यूरॉन्स जो है वो क्या करते हैं? दीज स्प्रेड द इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम हाइंड ब्रेन इनटू दी फोर ब्रेन. ठीक है, तो उसके अलग अलग सेंटर्स जैसे टेम्पोरल में कौन सा जाना चाहिए, फ्रंटल में कौन सा जाना चाहिए, पैराइटल में कौन सा जाना चाहिए, ये सबको सेग्रीगेशन इज डन थ्रू मिड ब्रेन. Then the last part of the brain, that is the hind brain. So hind brain is the posterior small part of the brain. It is differentiated into cerebellum, medulla oblongata and पॉन्स. ठीक है, तो ये तीन सेक्शंस में इसको हम डिवाइड करते हैं जनरली. सो सेरेबेलम जो है इसको अगर हम देखते हैं तो हाइंड ब्रेन का ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है एंड सेरेबेलम जो है ये सेरेब्रम के बराबर नीचे होता है. सेरेबेलम को अगर आप डायग्राम में भी देखते हो तो इट लुक्स मच मोर लाइक एज इफ सेरेब्रम जो है उसको स्क्वीज़ करके छोटा बनाया गया है. ठीक है, तो ये सिमिलर होता है. फंक्शनिंग इसका भी जो है वो भी काफ़ी वैसा ही होता है, सिमिलर टाइप का होता है. ठीक है, सो इट इज़ लार्जेस्ट पार्ट. इट ऑल्सो फॉर्म्स टू लैटरल लोब्स विच आर कॉल्ड एज द सेरेब्रल हेमिस्फीयर. जैसे अपने सेरेब्रम के हेमिस्फीयर थे वैसे ही कुछ. एंड इन बिटवीन लाइज अ मीडियन स्ट्रिप विच इज़ कॉल्ड एज वर्मिस. ठीक है, तो वहाँ पे जो था वो कॉर्पस कैलोसम था, यहाँ पे जो स्ट्रिप है उसको बोलते हैं वर्मिस. सो सेरेबेलम कोऑर्डिनेट्स वॉलंटरी मूवमेंट्स, यहाँ पे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होना चाहिए. तो इनवॉलेंट्री जो भी सारी एक्शंस है ये आपकी बुक में आप इसको मार्क कर लो. इनवॉलेंट्री एक्शंस, एवरी इनवॉलेंट्री एक्शन इज कोऑर्डिनेटेड थ्रू सेरेबेलम. ठीक है, तो जैसे बीटिंग ऑफ द हार्ट हो गया या फिर जो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ इट गोज थ्रू दिस एरिया. ठीक है, ऑल्सो इट कंट्रोल्स द पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम. नाउ पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम इज वन ऑफ द वेरी इसेंशियल थिंग्स. व्हेनेवर वी क्लोज आवर आइज, एक्सटेंड आवर हैंड्स फॉरवर्ड एंड स्टैंड, तो इस कंडीशन में जब हमारी आंखें बंद होती है आर जजमेंट ऑफ द सराउंडिंग चेंजेस. ठीक है, तो इस कंडीशन में भी सीधे खड़े रहना इज ए टास्क. तो ये पोस्चर मेंटेनेंस एंड इक्विलिब्रियम मेंटेनेंस जो है इट इज डन थ्रू सेरेबेलम. ओके, सो दैट इज द फंक्शन ऑफ सेरेबेलम. देन मेडुला. अभी मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है इट इज़ अ ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर एंड विच फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम इसलिए बोला गया है इसको क्योंकि ये जो है जनरली ऐसा एक्सटेंड हो कि ये नीचे आता है, राइट. हमने ये डायग्राम के टाइम में भी मैंने बताया था, ये पार्ट को हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं. ठीक है, ऑल्सो इट कंटिन्यूज पोस्टीरियरली इनटू द स्पाइनल कॉर्ड and it controls involuntary functions such as heartbeat, breathing movements, blood pressure,
बाय कंट्रोलिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो बहुत सारे जो चीज़ें हैं दैट इज़, जो सारी चीज़ें हम सोचते हैं कि ये चीज़ें अपने आप हो रही है, दीज आर नॉट ऑकरिंग बाय देमसेल्व्स बट इट इज़ कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। और फिर इट ऑल्सो रेगुलेट्स द सेंटर फॉर स्वॉलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड वॉमिटिंग, ठीक है। तो ये भी सारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के रिलेटेड चीज़ें हैं, और फिर जाके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिलेटेड चीज़ें हैं, या फिर जाके सर्कुलेशन रिलेटेड चीज़ें, एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय आर मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ऑल्सो इसमें पॉन्स भी आता है, पॉन्स वेरोली। पॉन्स वेरोली का यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं देखे जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पॉन्स वेरोली इज़ द सेंटर फॉर कंट्रोलिंग दी से हम बोल सकते हैं प्रिसीजन। इट इज़ फॉर इसेंशियल प्रिसीजन, यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने डेस्क पे रखा हुआ पेन है तो उसको प्रॉपरली उतने ही पिंच में हम उठाते हैं जितना उसका साइज़ है, तो ये प्रिसीजन होना चाहिए, राइट। या फिर उसको पकड़ के अच्छे से लिखना, ये प्रिसीजन होता है। या फिर जाके जजमेंट प्रॉपर करना, यानी कि वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर जाके कौन से नैरो लेन में से किस तरह से चलना है, या फिर दीवार पे से किस तरह से चलना है, ये सारी चीज़ें जो है इनका जजमेंट जो आता है दैट कम्स थ्रू पॉन्स वेरोली। तो पॉन्स वेरोली इज़ ऑल्सो इसेंशियल इनटू मैनी इनवॉलेंट्री एक्शंस, जो हम सोचते नहीं है कि ये ज़रूरी है बट दीज आर ऑल्सो इसेंशियल फॉर आर से वेलबींग एंड फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग, ठीक है। एंड देन कम्स द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया हुआ था, दैट इज़ वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। मैंने आपको बताया था ये कुछ इस तरह से पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। सो ह्यूमन ब्रेन इज hollow part of the brain is called as ventricle. There are 4 ventricles present into the brain. These ventricles, they are filled with fluid called as the cerebrospinal fluid, जो कि ब्रेन का शॉक एब्जॉर्प्शन फ्लूइड होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दी से ब्रेन के बारे में, यानी कि ब्रेन में क्या क्या है, ठीक है। टुडे ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो काफ़ी लंबा सा एक स्ट्रक्चर है, जनरली ये हॉलो होता है अंदर से, और ये डाउनवर्ड जाता हुआ होता है। और स्पाइनल कॉर्ड जो है इसको अगर हम देखते हैं तो इसको कवर करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर ऐसे वर्टिब्री होते हैं, ठीक है। तो इट इज़ इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्री को अगर हम देखते हैं तो वो इस तरह से हॉलो होती है, उसको एक पीछे हॉर्न होता है और कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो वर्टिब्री के ये वाले सेक्शन में से यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड अंदर जाता है। सो इट इज़ लाइक एक नीडल के होल के थ्रू जैसे हम थ्रेड निकालते हैं उस तरह से कुछ स्पाइनल कॉर्ड उस वर्टिब्री के अंदर से जाता है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यूसली से फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा एक्सटेंड होके इट रीचेस टिल दी एंड और टिप, जहाँ पे हमारा हिप बोन होता है। हिप बोन के अंदर वर्टिब्रल कॉलम का लास्ट बोन होता है सैक्रम। तो सैक्रम एंड कॉसिक्स के ऊपर बराबर यहाँ पे जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो एंड होता है, एंड इनसाइड इट मेक्स समथिंग लाइक रूट लाइक स्ट्रक्चर ऐसा, ताकि वो वहाँ पे चिपका रहे और वहाँ से लेके ये ब्रेन तक एक्सटेंडेड होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ दिखाई देता है स्पाइनल कॉर्ड, और उसी वजह से वो स्ट्रेच्ड रहता है, यानी कि ऊपर से नीचे तक ये स्ट्रेच्ड रहता है, ये कभी भी वहाँ से लूज होके ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। सो इट कंटिन्यूज डाउनवर्ड फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा विच लाइज इन द वर्टिब्रल कॉलम। फंक्शन क्या है स्पाइनल कॉर्ड का? तो स्पाइनल कॉर्ड रेगुलेट्स एंड कंडक्ट्स द फंक्शन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। हम रिफ्लेक्स एक्शन नेक्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं, नॉट इन टू टूडेज क्लास बिकॉज देन इट विल बी प्रीटी मच लेंदी टू अंडरस्टैंड। एंड इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन ब्रेन एंड द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि स्पाइनल नर्व्स, ओके, तो सेरेब्रल क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स जो है उनका सबका सिग्नलिंग कम्स थ्रू ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड एंड देन टू बॉडी, या फिर फ्रॉम बॉडी टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड देन टू द ब्रेन। तो स्पाइनल कॉर्ड इज़ लाइक से पर्सनल असिस्टेंट ऑफ द ब्रेन, जो कि जिसके थ्रू वो क्या करता है, सारे मैसेजेस को स्प्रेड करने के लिए हेल्प करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ रिले पाथ। रिले के बारे में हमने बात की हुई है कि वो किस तरह से मैसेज को स्प्रेड कर सकता है, एंड फॉर इम्पल्सेस कमिंग फ्रॉम द ब्रेन। तो उस तरह से वो क्या कर सकता है, जैसे ब्रॉडकास्टिंग सेंटर होता है या फिर रेडियो स्टेशन होता है कि एक जगह से सभी जगह पे मैसेज पहुंचता है, राइट। उस तरह से ही स्पाइनल कॉर्ड भी एक्ट करता है, एक जगह से सभी जगह पे मैसेज को ब्रॉडकास्ट करने के लिए, ओके। सो फॉर रिलेइंग द मैसेजेस स्पाइनल कॉर्ड इज़ वेरी यूजफुल। तो ये टुगेदर brain and spinal cord, they act as the controlling and coordinating center of our body, ठीक है। So I think we will stop here for today. रिफ्लेक्स एक्शन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये इसके ऊपर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन आता है, ठीक है।
तो आपका जो यहाँ तक का पार्ट हो गया है, इसमें आपने होमवर्क के लिए लास्ट टाइम ये डायग्राम तो ड्रॉ कर लिया ऑफ ब्रेन. यू कैन ट्राई दिस डायग्राम ऑल्सो, ताकि आपको सारे बाकी के सेक्शंस भी समझ में आ जाए. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस देन यू कैन मैसेज मी. Also, why this class is so short, because yes, you are participating into Rezox's Got Talent, so आप वहाँ पे भी थोड़ा सा अपना पार्टिसिपेशन दिखाओ, ये मैं चाहती हूँ. तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर लो. एंड नेक्स्ट क्लास जो है अपना, दैट इज़ ऑन थर्सडे. इन दैट क्लास वी विल स्टडी अबाउट रिफ्लेक्स एक्शंस. एंड नेक्स्ट ट्यूसडे का जो क्लास रहेगा वो जूम पे रहेगा. ठीक है, सो वी विल मीट ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे फॉर डिस्कसिंग द डाउट्स एंड एवरीथिंग. अगर आपको इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट्स होंगे आप इसको मार्क करके रख सकते हो, सो दैट वी कैन डिस्कस इट इन टू नेक्स्ट क्लास. ठीक है, सो आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन, बाय, टेक केयर.